नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो चलिए जानते हैं उस कहानी को जो काल के गर्भ में छुपी थी, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है। यह कहानी नवरात्रि की मां दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। यह कहानी है उस माँ की जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। प्यारे दर्शकों, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। आज की प्रेरणादायक कथा बहुत समय पहले, जब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार छाया था जिसने हर खुशी को निगल लिया था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और जिसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म एक महेश यानी भैंस से और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी मां ने मरते समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया था। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्तियां थीं। वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर के अहंकार में यह बात नहीं आई थी कि कोई स्त्री उससे युद्ध भी कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर की नज़र स्वर्ग लोक पर पड़ी। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल थी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका, भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन 3 रात युद्ध चला, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ रही थी। अंत में हारकर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्गलोक जो कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वो अब रोने और चीखने की आवाजों से भर गया। स्वर्गलोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूर्य और चंद्र उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती, कभी भयानक बारिश होती जिसकी वजह से खेतों में फसल नहीं उगती थी। नदियां या तो सूख जाती या बाढ़ से भर जाती, पेड़ों पर फल नहीं आते थे। पशु पक्षी परेशान थे, इंसानों की हालत और भी खराब थी। भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे, बीमारियां फैल रही थी। बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठे थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है।
स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे और उनकी दशा बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे वे अब जंगलों में छुप रहे थे। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि धरती से लोगों की पुकार उन तक पहुंच रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए तब इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। फिर शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है शक्ति स्वयं, और शक्ति का रूप माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाकर विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था, हे माँ, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अहंकार ने हमें अंधा बना दिया था। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और जरूरत पड़ने पर सहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, कृपया आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो। तुम्हारे बिना मैं शव के समान हूं। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है। अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मां, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाजों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन 3 रात तक लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता ना खाते थे ना सोते थे, बस मां को पुकारते रहते थे। उनके आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई थी। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों को दुख नहीं दे रही थी। यह रोशनी मां की थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उससे चमक उठा। उसी प्रकाश से मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार जो सुरक्षा का प्रतीक लग रहे थे। मां दुर्गा को देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जगी। मां ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गई हूं। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, हे मां, हमारे अहंकार से यह संकट आया है। मां ने उत्तर दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। विष्णु ने पूछा, मां, हमारे हथियार बेसर है, आप कैसे विजय पाएंगी? मां मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हथियारों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियारों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसका स्रोत हूं। मां दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी अपनी शक्ति मुझे दे दो।
जब सारी शक्तियां एक हो जाएंगी तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए। उन्होंने अपना त्रिशूल मां को भेंट किया। जैसे ही मां ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। चक्र मां के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में अब पहले से भी ज्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया। अग्निदेव ने अपनी आग दी। वायुदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी। सूर्यदेव ने अपनी रोशनी दी। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियां मां को दे रहे थे, मां का तेज बढ़ता जा रहा था। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। हिमालय के राजा पर्वत ने मां को एक शेर दिया। यह शेर कोई साधारण शेर नहीं था। यह दिव्य शेर था जिसकी आंखों में आग जलती थी और जिसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। मां दुर्गा शेर पर बैठी तो वह दृश्य अद्भुत था। मां की सुंदरता और शेर की शक्ति का मेल देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए। मां ने कहा, अब मैं तैयार हूं। देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। पहली बार कई दिनों बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी। मां ने अपना शंख बजाया। उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज गई। महिषासुर स्वर्गलोक में इंद्रासन पर बैठा था। तभी मां दुर्गा के शंख की गूंज से उसका कान फटने लगा। उसने सैनिकों से पूछा कि यह कैसी आवाज है। एक सैनिक बोला, महाराज, यह किसी नई शक्ति की आवाज है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूं। मुझसे कोई नहीं लड़ सकता, चलो देखते हैं। वो सेना लेकर हिमालय पहुंचा जहां मां दुर्गा प्रकट हुई। उनकी सुंदरता देखकर वो मोहित हुआ और उन्हें अपनी रानी बनाने का विचार किया। पर हथियारों और तेजस्वी रूप को देख उसे समझ आया कि यह साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा। लेकिन मां दुर्गा ने त्रिशूल के एक वार से सैकड़ों दानव मार गिराए। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप गई। महिषासुर को पहली बार भय हुआ। उसने अपना बलशाली सेनापति भेजा जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था। पर मां दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा कि एक स्त्री उसकी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और सींग चांद की तरह चमक रहे थे। उसने पूरी शक्ति से मां दुर्गा पर आक्रमण किया, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे। लेकिन मां दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर वार का जवाब दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में अग्निवृष्टि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन मां दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उनका शेर भी महिषासुर के रूपों से लड़ा। 9 दिन तक यह भीषण युद्ध चलता रहा। 8वें दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब मां दुर्गा मुस्कुराकर बोली कि अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर ने पूरी शक्ति झोंक दी। उसकी आंखों से आग और मुंह से जहर निकल रहा था। मां दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया था। महिषासुर ने सींगों और पैरों से प्रहार किया।
जिससे धरती और पहाड़ कांपने लगे। पर मां ने त्रिशूल और अपने शेर से उसे रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन मां दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिरकार महिषासुर ने अपना असली रूप दिखाया, जो आधा इंसान और आधा भैंसे का था। उसने अंतिम आक्रमण किया, पर मां दुर्गा ने उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसकी गर्दन पर तान दिया। महिषासुर बोला कि वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता है और तीनों लोकों पर साथ राज करेगा। मां दुर्गा ने उत्तर दिया कि उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया है और उसकी सजा मौत है। यह कहकर मां ने त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और उसकी सेना भाग गई। मां दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में धंसा था और उनका पैर उसकी छाती पर। यह दृश्य बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ। आकाश से फूल बरसे और देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। इंद्र ने मां के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त किया। विष्णु ने कहा कि मां ने साबित किया कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार को तोड़ा। शिव बोले कि शक्ति के बिना शिव शव है और मां ने यह सत्य फिर सिद्ध किया। मां दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी वे फिर आएंगी। धरती पर लोग प्रसन्न होकर नाचने लगे। सूरज चमकने लगा, चांद की रोशनी लौट आई। हवा और पानी शुद्ध हो गए और खेतों में फसलें लहलहाने लगी। महिषासुर की मौत की खबर से धरती पर खुशी फैल गई। बच्चे खेलने लगे, माताएं गाने लगी और किसान नाच उठे। गांव के लोगों ने मां दुर्गा की मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया और आरती की। तभी आकाश में मां दुर्गा प्रकट हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, हर साल इसी समय मेरी पूजा करना। 9 दिन तक मेरे अलग अलग रूपों की आराधना करना। मां ने कहा, मुझे फूल और मिठाई चाहिए, पर सबसे ज्यादा तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए। मैं वहीं रहती हूं जहां प्रेम होता है। उन्होंने समझाया कि पहले 3 दिन दुर्गा की, अगले 3 दिन लक्ष्मी की और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। मां ने बच्चों को आश्वासन दिया कि मैं हर मां में हूं जो अपने बच्चे की रक्षा करती है। तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मां दुर्गा ने लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे नवरात्रि मनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पर्व सिर्फ मेरी याद में नहीं है, यह उस जीत की खुशी में है जब अच्छाई ने बुराई को हराया था। पहले दिन से तीसरे दिन तक मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इन दिनों में मां का रूप योद्धा का है। वे बुराई से लड़ती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। चौथे दिन से छठे दिन तक मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह दिन खुशहाली और समृद्धि के हैं। मां लक्ष्मी अपने भक्तों को धन, दौलत और सुख, शांति देती है। 7वें दिन से 9वें दिन तक मां सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। यह दिन ज्ञान और कला के हैं। मां सरस्वती अपने भक्तों को बुद्धि और विद्या देती है। मां ने यह भी बताया कि इन 9 दिनों में लोगों को व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। व्रत का मतलब है अपने मन को साफ रखना, बुरे विचार ना लाना और दूसरों की मदद करना। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करेंगे, मां ने कहा, मैं उनकी हर मुराद पूरी करूंगी। लेकिन याद रखना, मैं वही मांगे पूरे करती हूं जो अच्छे होते हैं। मां दुर्गा ने लोगों को अपने 9 रूपों के बारे में बताया। हर रूप का अपना मतलब था और अपनी शक्ति थी। पहले दिन मां शैलपुत्री का रूप है।
शैल यानी पहाड़ की बेटी यह रूप दिखाता है कि माँ कितनी मजबूत है, पहाड़ों की तरह अटल है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का रूप है। यह रूप तप और साधना का है। यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का रूप है। इनके माथे पर चांद है। यह शांति और सुंदरता का प्रतीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह रूप भयंकर भी हो सकता है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का रूप है। इन्होंने अपनी मुस्कान से सारी सृष्टि की रचना की थी। यह रूप सिखाता है कि खुशी में कितनी शक्ति होती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का रूप है। यह माँ और बच्चे के प्रेम का रूप है। यह दिखाता है कि माँ का प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। छठे दिन माँ कात्यायनी का रूप है। यह युद्ध का रूप है। जब अन्याय बढ़ता है तो माँ इसी रूप में आकर न्याय करती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि का रूप है। यह सबसे भयानक रूप है। यह बुराई का नाश करता है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए यह रूप कल्याणकारी है। आठवें दिन माँ महागौरी का रूप है। यह पवित्रता और सफाई का रूप है। यह सिखाता है कि मन और शरीर दोनों को साफ रखना चाहिए। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री का रूप है। यह सारी सिद्धियों को देने वाला रूप है। जो भक्त सच्चे दिल से पूजा करते हैं उन्हें यह रूप सब कुछ दे देता है। माँ ने कहा, मेरे यह 9 रूप अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन यह सब एक ही है। महिषासुर के वध के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि लोगों ने स्त्री शक्ति को पहचाना। जब एक स्त्री रूपी माँ ने उस दानव को हराया जिसे कोई पुरुष देवता नहीं हरा सका था, तो सभी को एहसास हुआ कि स्त्री कितनी शक्तिशाली होती है। धीरे धीरे नवरात्रि का त्योहार एक गांव से दूसरे गांव में फैलता गया। हर जगह अपने अपने तरीके से इसे मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, यह कथा यहीं पर खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश कभी खत्म नहीं होता। माँ दुर्गा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। जैसे माँ ने महिषासुर जैसे ताकतवर दुश्मन को हराया, वैसे ही हम भी अपनी मुश्किलों को हरा सकते हैं। यही है नवरात्रि का असली मतलब। यही है माँ दुर्गा की असली पूजा, और इस तरह माँ दुर्गा की अमरगाथा हमारे दिलों में बस जाती है। हमें हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तो दोस्तों, माँ का प्यार हमेशा हमारे और आप सभी पर बना रहे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।